एक और क्रैश, एक और बोइंग और हजारों सवाल। क्या बोइंग प्लेन्स अब भी सेफ हैं? और क्या पलकी शर्मा जैसे रिपोर्टर्स ही असली सच दिखा रहे हैं? वेलकम टू द इंस्पायरिंग लूप, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं बुक्स, आइडियाज एंड स्टोरीज जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सेगमेंट 1, अहमदाबाद टू लंदन, एक हॉरर फ्लाइट। 12 जून 2025 एयर इंडिया फ्लाइट 171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ने अहमदाबाद से टेक ऑफ किया लंदन के लिए, लेकिन कुछ ही मिनट बाद प्लेन क्रैश कर गया एक रेजिडेंशियल हॉस्टल पर। 290 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, इंक्लूडिंग पैसेंजर्स और लोकल। एक ऐसे मॉडल का प्लेन जिसे बोइंग अपना सेफेस्ट ड्रीम लाइनर कहता है, आज एक नाइटमेयर बन गया। और अब सिर्फ एक सवाल, बोइंग पे भरोसा क्यों? सेगमेंट 2, पलकी शर्मा बोल्ड क्वेश्चंस ऑन बोइंग। और फिर आई पलकी शर्मा, जिनकी रिपोर्टिंग ने एक बार फिर सबको हिला दिया। वेंटेज बाय फर्स्ट पोस्ट में उन्होंने बोइंग पर सीधे, तेज और दर्द भरे सवाल उठाए। व्हाई आर वी स्टिल फ्लाइंग बोइंग प्लेन? हाउ मेनी मोर लाइव्स विल इट टेक फॉर अकाउंटेबिलिटी? क्या हम सिर्फ एक नंबर बन गए हैं सिस्टम के लिए? उनकी टोन में गुस्सा था, दर्द था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सच था। सेगमेंट 3, बोइंग का पास्ट एंड पलकी का पॉइंट वैलिड है क्या? पिछले कुछ सालों में बोइंग पर सेफ्टी को लेके कई सवाल उठ चुके हैं। लायन एयर क्रैश 2018 189 डेथ, इथियोपियन एयरलाइन 2019 157 डेथ। दोनों ही 737 मैक्स मॉडल्स थे और रीजन एक था, फ्लॉड सॉफ्टवेयर सिस्टम। और फिर जनवरी 2024 में अलास्का एयरलाइन का बोइंग 737 मैक्स 9 हवा में 16,000 फीट पर उसका एक पूरा दरवाजा निकल गया। प्लेन इमरजेंसी लैंड हुआ, लेकिन पैसेंजर फ्रोजन, टेरिफाइड एंड ट्रॉमेटाइज्ड रहे। वेंटेज पे पलकी ने पूछा, हाउ डिड अ प्लेन विद सच अ मैसिव फ्लो गेट रेगुलेटरी अप्रूवल? क्या हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहां प्रॉफिट्स कम बिफोर पैसेंजर्स हैं? अप्रैल 2024 साउथ वेस्ट एयरलाइन का बोइंग प्लेन इंजन फेलियर ड्यूरिंग टेक ऑफ, अगेन 737 मॉडल। पलकी ने हाईलाइट किया बोइंग का इंटरनल फ्लॉज। इंजीनियर्स ने वार्निंग दी थी पर बोइंग ने इग्नोर किया। कॉस्ट कटिंग, डेडलाइंस और ग्रीड सेफ्टी से इंपॉर्टेंट हो गए। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट प्लेन्स, इट्स अबाउट पीपल हु ट्रस्ट द सिस्टम एंड गेट बिट्रेड। FAA ने 2024 में बोइंग के अगेंस्ट प्रोब शुरू किया, लेकिन पलकी ने बताया बोइंग के एक्स स्टाफ खुद FAA में है। ये तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यूएस मीडिया ने इनिशियली सॉफ्ट कवरेज दिया जब तक आउटरेज एक्सप्लोड नहीं हुआ, और ये सच भी इंडिया तक नहीं आया जब तक पलकी शर्मा ने वेंटेज पे उसका पूरा पोस्टमार्टम नहीं किया। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स तो हैं, लेकिन जब उनका इंप्लीमेंटेशन वीक हो तब ट्रेजेडी सिर्फ मौके का इंतजार कर रही होती है। सेगमेंट 4, क्या मीडिया ऐसा ही होना चाहिए? जब बाकी मीडिया सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं, पलकी शर्मा क्वेश्चंस पूछती है। जब दूसरे एंकर स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं, पलकी सच बोलती है और बिना शुगर कोट किए। ये है असली जर्नलिस्ट, फैक्ट, क्लैरिटी एंड करेज। शी डजंट शाउट, शी डजंट एक्ट, शी सिंपली सेज दिस इज रॉन्ग, यू डिजर्व बेटर। एंडिंग। आपका क्या कहना है? तो अब सवाल आपसे है, क्या आप बोइंग पर अब भी ट्रस्ट करेंगे? क्या एयर इंडिया को रीथिंक करना चाहिए अपने एयरक्राफ्ट चॉइसेस पे? क्या आपको लगता है पलकी शर्मा जैसे जर्नलिस्ट ही असली आवाज हैं? आपका जवाब मैटर करता है, बिकॉज ट्रुथ बिगिंस विद अवेयरनेस। अगर आपको लगता है कि सच बोल्ड होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच और एनालिसिस हर इंडियन तक पहुंचे, तो लाइक करें, कमेंट करें अपना व्यू और सब्सक्राइब करें द इंस्पायरिंग लूप को, जहां हम बात करते हैं बुक्स, स्टोरीज एंड आइडियाज और उन लोगों की जो हमें इंस्पायर करते हैं इवॉल्व करने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।